मैं घर छोड़ के आ गया और सच बोलूँ मुझे पता ही नहीं कि मैं रेडी हूँ कि नहीं इस चीज़ के लिए। एंड द थिंग इज़ दैट घर भी मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे पास फ्रीडम नहीं थी या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरे पास फ्रीडम थी। मेरे घर वाले टचवुड बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ों के लिए उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया होगा, बट स्टिल मुझे कुछ इन्वायरमेंट चेंज चाहिए था। बिकॉज ऑफ दैट फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर छोड़ दूंगा या फिर मेरी इन्वायरमेंट में थोड़ी और डिफ़िकल्टीज पर्पसली लाऊंगा। एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज द थिंग इज़ दैट पैसे भी नहीं है। डिपॉजिट अरेंज करो, रेंट अरेंज करो, सब सामान लेके आओ, पूरा घर सेट नॉट अभी भी बहुत पूरा ऑलमोस्ट घर खाली है। बेड, वार्डरोब सब यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके बार्गेनिंग करके सोफ़ा रेंट पे लेके एंड सब मैनेज करना, इट्स अ टास्क मैन। मतलब अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सोच के डिसीजन लिया है। नहीं तो मैं डिसीजन ही नहीं ले रहा। मेरे को पता था कि मेरे को बस अभी कुछ ना कुछ जल्द से जल्द यूट्यूब में स्टार्ट करना है। मैं घर पे भी कर पाता, बट इट्स लाइक यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा ओपननेस और फ्रीडम मुझे मिलेगी। ऑब्वियसली मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अगर मैं कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि उस चीज़ों का मैं पूरा यूज़ करूँ। क्योंकि अब जो ये मैंने खर्चे किए हैं, एंड ये भी छोटे मोटे खर्चे नहीं है। इस जगह का ये जो घर है हमारा 1 BHK का फ्लैट, इसका हमने 1 लाख डिपॉजिट दिया। 27,000 रेंट है, प्लस ब्रोकरेज, लाइट बिल, सब सामान लेके आओ, घर का सामान लेके आओ, राशन लेके आओ, और पैसे भी नहीं थे तो सब मैक्सड आउट। जितनी भी सेविंग्स थी, जो भी कुछ बचा था, सब यूज़ कर लिया इसमें। एंड इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद भी थोड़ा डाइसीनेस तो रहता ही है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं ये रिस्क, मैं बोलूँगा कि रिस्क एपेटाइट की बात है कि अगर मैं कुछ ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ तो ये मेरी रिस्क एपेटाइट के लिए ले रहा हूँ। ऐसे में छोटे छोटे रिस्क, जैसे कि जस्ट लाइक बिफोर 60 डेज मैंने सोचा कि मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा। 3 दिन पीओवी शॉट डालने के बाद फोर्थ शॉट मेरा था या फिर फोर्थ वीडियो मेरा खुद फेस वाला था। बिकॉज फेस वीडियोस में रिस्क ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि लाइफ अभी ऐसे वर्क करती है कि जितना करेज मैं दिखाऊंगा उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। तो लाइफ करेज को सर्व करती है। अगर मेरे पास एक चीज़ करने के लिए उतना करेज आ रहा है, जैसे कि ये घर लेने के लिए रेंट पे या फिर कुछ भी हो, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जो अगर मैं वो ले रहा हूँ तो नो डाउट ये सब चीज़ें आ ही जाएगी। एंड द मेन थिंग इज़ मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मेरे को बस ये कि मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करूँगा। मैं बस मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस या फिर मैं क्या चीज़ें सीख रहा हूँ मेरे को यही डालना है और कुछ नहीं पोस्ट करना है। फिलहाल तो मेरा गोल यही है कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस में शेयर करूँ ताकि मुझसे लोग रिलेट कर पाए एंड मैं खुद की वैल्यू क्रिएट करूँ। अभी मैं और कुछ भी डाल सकता हूँ, नॉट कुछ भी, लिटरली कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो नहीं डालना। बिकॉज इसमें ग्रोथ स्लो है, बट मेरे को करना यही है दिल से। मेरे वॉइस यू कैन से कि यही आती है कि नहीं, एट द एंड मेरे को डालना तो खुद के वीडियोस ही है। मेरे को सिर्फ कैमरा से बात करना पसंद है। हाँ, इट्स रिस्की, इट्स स्कैरी, थोड़ा लगता है डर, बट मुझे वो चीज़ करने में मज़ा आता है। प्लस 4 साल से अभी जॉब कर रहा हूँ मैं कॉल सेंटर में। उसमें भी ग्रोथ हुई है। फर्स्ट 6 मंथ्स डोमेस्टिक, उसके बाद बैक ऑफिस, उसके बाद वॉइस, अभी अभी फ़िलहाल वॉइस में, बट इंटरनेशनल प्रोसेस में हूँ। तो उसमें भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अच्छा अर्न कर लेता हूँ अभी मैं, बहुत अच्छा अर्न कर लेता हूँ मेरे हिसाब से देखने जाओ तो। बिकॉज मेरा खुद का एक घर मैंने लिया है, उसका रेंट पे करना रहता है, प्लस इस घर का रेंट, और बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो अच्छा खासा अर्न हो जाता है उससे। बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे को जॉब पसंद नहीं है क्योंकि मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। तो उससे बाहर आने का मेरे को एक ही, नॉट एक ही वे, बट जो मुझे वे पसंद है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ, उसमें मैं बहुत सारे एफर्ट्स डालूँ और ट्राई करूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मैं करूँगा ऑब्वियसली वैसे ही तो फिगर आउट करूँगा कि इसमें भी क्या वेज है और
वो क्या क्या तरीके हैं, कैसे एडिटिंग काम की जाती है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि टैलेंट से चीज़ें ग्रो होती है, बट मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ लाइफ में, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, टैलेंट एक टाइम पे अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो एक कोट है, अभी ये बहुत ज़्यादा क्लीशे साउंड है लेकिन जो है वो है, कोट है कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, जो कैन से कि मैं उसको रीड या फिर बैक टू बैक खुद को रिमाइंड कराता हूँ कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरा मैं खुद से बहुत ज़्यादा, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया खुद से, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया घर शिफ्ट करने का क्योंकि मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, और यहाँ पे आके मैं वही नहीं कर रहा था। 4-5 डेज हो गए अभी यहाँ पे आके, और मैं कंटेंट क्रिएशन ही नहीं कर रहा हूँ। फकिंग हेल मैन, मैं तो सोचा कि बस रोहन तू क्या कर रहा है, कि तू जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया है, तो जो करने के लिए आया है, बाकी चीज़ें हो रही है, वर्कआउट हो रहा है, जिम नहीं है बट पार्क में कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैनेज हो रही है। बट जो चीज़ मेरे को चाहिए थी, मेरे जो चीज़ मेरे दिल से मेरे को करनी है, जो कि है कंटेंट क्रिएशन, कैमरा से बात, वही चीज़ मैं नहीं कर रहा। बट बस एज यू से एक पॉइंट आता है, उसके बाद फिर रिकॉर्ड पोस्ट अभी मेन थिंग इज दैट ये डिसीजन तो मैंने ले लिया है, अभी सब चीज़ें तो हो गई, इससे तो मैं बैकआउट तो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं करूँगा। बैकआउट करना रहता तो मैं ये डिसीजन लेता ही नहीं, और चीज़ें उतनी ईजी नहीं होगी लाइफ में फ्यूचर, बिकॉज इट्स अ फैक्ट, जो लेवल पे चीज़ें हम लोग को लगता है कि मैनेज करना और सब करना, वो उतनी ईजी नहीं होती। घर का काम करना पड़ता है, जो कि मैंने कभी नहीं किया था। खाना बनाना तो मैं नहीं बनाता हूँ, मेरा जो पार्टनर, रूम का पार्टनर है, वो बना देता है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। वॉशिंग ये सब तो मैं कर लेता हूँ, तो काम तो डिवाइड हो जाता है, बट स्टिल इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, बट आई एम लाइकिंग अ लॉट। इट्स नॉट लाइक मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, आई एम रियली लविंग इट। हार्ड तो होगा, ऑब्वियसली हार्ड, जिसके लिए तो मैं आया था यहाँ। प्लस अभी मेन रीज़न यहाँ पे शिफ्ट होने का, कि मुझे एक रूटीन चाहिए कि डेली वीडियोस मैं अपलोड करूँ, डेली वर्कआउट, डेली डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। घर पे मैं नॉनवेज नहीं खा सकता था, क्योंकि मेरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है। मेरी मम्मी को नॉनवेज का स्मेल भी नहीं पसंद, तो वो चीज़ें बहुत कम रहती थी। बट यहाँ पे आके मैं वो सब कर सकता हूँ, मैं प्रोटीन खा सकता हूँ, मैं जो चाहिए वो कर सकता हूँ। तो दैट्स द थिंग, कि बहुत सारी चीज़ें प्लस है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग 18-19 ईयर्स एज में घर छोड़ के चले जाते, बट मेरे मेरे साथ, मेरे लिए वो सिनारियो नहीं था। नेवरदलेस कभी ना कभी तो डिसीजन लेना ही था। द थिंग इज दैट, घर छोड़ने का डिसीजन मैंने ये सोच के नहीं लिया कि मैं खुश नहीं था, या फिर मेरे को वहाँ पे घुटन या फिर ऐसा कुछ था। मेरा बस यही डिसीजन है कि ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मैं इतना ज़्यादा हंग्री हूँ कि बस मेरे को यही है कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, बस और कुछ भी नहीं है। कि वीडियोस डालनी है, वीडियोस डालनी है, वीडियोस डालनी है, और जिस दिन मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। घर में सब सही था, बट डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना था, नो मैटर वॉट। अगर ये वीडियो 5 लोग भी देख रहे हैं, 2 लोग भी देख रहे हैं, बट स्टिल एट द एंड मुझे ये रहेगा कि मैंने मेरी मन की बात, या फिर मुझे जो फील हो रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ कैमरा से। फिलहाल के लिए व्यूज़ पे मेरा ज़ीरो फोकस है। नो व्यूज़, यस इट्स इम्पैक्ट तो करता है, नो डाउट इम्पैक्ट नहीं करता है, बट मैं व्यूज़ के लिए अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस खुद को कैमरा के सामने कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। स्टार्ट से लेके जब भी मैं 30 डेज स्टार्ट में वीडियोज़ डाल रहा था, उससे तो अभी मैं बहुत ज़्यादा अभी तो मेरे को लग रहा है कि मैं किसी दोस्त से ही बात कर रहा हूँ। यस, आई वॉन्ट टू मेक कैमरा माई फ्रेंड। इट्स नॉट लाइक कि कोई ऐसी थर्ड डायमेंशनल यूनिवर्स के बाहर से आई हुई चीज़ है जिससे हम लोग को डरना चाहिए, ऐसा मुझे। हाँ, बोलना एक्चुअली बहुत ईजी है कि कैमरा ही तो है, बात करना कैमरा तो है, लेकिन मैं भी नहीं कर पाता। बट द थिंग विच मैटर्स इज पोस्ट करना या फिर रिकॉर्ड करना। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।